मैं अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए आप सभी को हाथ जोड़ के क्षमागणी अर्ज करता हूँ और आपकी अनुमति से महामना मालवीय जी और अटल जी के स्मरण स्वरूप कुछ एक राजस्थानी में मैंने दोहे और सोरठे लिखे हैं, पढ़ने की अनुमति चाहूंगा और उसके पश्चात एक दो रचनाएं और। तो आपकी अनुमति सादर चाहिए मुझे। स्वागत है सर। आभार। स्वागत है। आभार आभार। सर्वप्रथम अर्ज करता हूं मैं कुछ दोहे जो मैंने महामना मदन मोहन मालवीय जी पर लिखे हैं, उनको राजस्थानी में मेरी श्रद्धांजलि है। अर्ज करता हूं कि महामना मोहन मदन साचो एक सपूत, हृदय बसे हिंदवाण रे अमर काम अणभूत। उन्होंने अमर कीर्ति के काम किए हैं, इसलिए पूरा हिंदुस्तान उनको नमन करता है। गर्भ जोग थरपी गजब, जबरी जग पोषाण, काशीपुर कीरत कथे मोहन मुक्ता माण। भाव यह है कि गर्व योग्य उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना करी, जिसे हम राजस्थानी में विश्वविद्यालय जगत पोषाण कहते हैं। गर्व योगी कार्य किया उन्होंने और काशी की जो कीर्ति, उस कीर्ति में मदन मोहन मालवीय जी एक मुक्ता माल के समान शोभित हो रहे। अगला एक दो अर्ज करता हूं कि प्रीत रीत रो पारखी ज्ञानी अर गुणवान, कुरुखेत में कानसम पुरुषार्थ प्रधान। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने जो पुरुषार्थ कार्य किए, लगभग ऐसे ही काम महामना मालवीय जी ने किए। और अर्ज करता हूं कि करी हिमायत कौमरी, उस स्थिति में उन्होंने अपने संस्कृति की हिमायत करी हिमायत कोमरी आप हुई अगवान, संस्कृति सेवना मदन बढ़ायो मान। काशीरो वासी कुशल अलख उच्चारण ओम, कर्म हवन में गोड कर तन मन दीना हो। कर्म यज्ञ की आहुति में उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया। और अब मैं अटल जी के कुछ मरसिया जो सोरठा में लिखे हैं, और राजस्थान की हमारी परंपरा रही है कि किसी महान व्यक्ति के देहावसान हो जाने पर उसे सोरठों के द्वारा मरसिया के द्वारा श्रद्धांजलि देते हैं। ये राजस्थानी में मैंने अटल अष्टक, और ये ठीक उसी दिन लिखा जिस दिन मुझे अटल जी के स्वर्गारोहण होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ था। तो ये भावनाएं लगभग उसी से जुड़ी हुई है। और इसमें संबोधन करके माँ भारती को संबोधित करके ये मैंने कुछ सोरठे कहे हैं। अर्ज करता हूं कि अटल बिहारी आज परम धाम पण पूगिया, अटल बिहारी आज परम धाम पण पूगिया, लोकतंत्र री लाज भली निभाई भारती। लोकतंत्र के सच्चे हितैषी। अटल रूप अवतार, देखिए मेरा विचार अटल जी के प्रति क्या था कि अटल जी को मैंने जोधपुर में लाइव सुना था अपने विद्यार्थी काल में, तब से मैं उनका बड़ा प्रशंसक रहा हूं। अटल रूप अवतार नर रूप नारायण, नर रूप में नारायण साक्षात आए थे। अटल रूप अवतार नर रूप नारायणा, परा उतरिया पार भवसागर सो भारत। कि अटल तिहारी आस स्वर्गा पत कीनी सदा। हे अटल जी, आपकी आशा तो स्वर्ग के अधिपति को भी थी। अटल तिहारी आस स्वर्गा पत कीनी सदा, परो बुलायो पास बूंदी करी रे भारती। राजनीत रा रोग सु अटल रिया अलगा सदा, राजनीत रा रोग सु अटल रया अलगा सदा। वो राजनीति के रोग से सदैव दूर रहे और उन्होंने सुचिता की राजनीति करी। राजनीति रा रोग सु अटल रया अलगा सदा, जुग बालो जस जोग भूला किणविद भारती। निर्भय बड़ो निशंक अटल रयो अनमी अडिग, निर्भय निशंक अटल
कभी झुकने वाले नहीं, अडिग रहे। निर्भय बड़ो निसंक अटल रहो अनमी अडिग, आदर देवण अंक बड़े मांडू में भारती। अटल जिसा अब और नर नरेंद्र निपजे नहीं, ऐसे नर नरेंद्र अब नहीं मिलेंगे। अटल जिसा अब और नर नरेंद्र निपजे नहीं, ठावी करगो ठोर भूमि ऊपर भारती। अटल एक अवधूत, अटल जी एक योगी थे साहब। अटल एक अवधूत करी कविता कोडकर, उन्होंने काव्य में भी उतना ही आनंद लिया। अटल एक अवधूत करी कविता कोडकर, मर्द बड़ो मजबूत भाखर जेड़ो भारती। वो हिमालय पर्वत के समान मजबूत अडिग रहे। अटल नहीं अनजान साहित्य हंदो सूर, साहित्य के सूरमा थे। अटल नहीं अनजान साहित्य हंदो सूरमो, सकवि सैन सुजान भारत रत्न ओ भारती। ये मेरी श्रद्धांजलि आदरणीय अटल जी को। और बहुत सुंदर, आभार आभार। अब आपकी अनुमति हो तो एक हिंदी कविता पढ़ने की इजाजत चाहता हूं, उसके बाद आप समय देंगे तो कुछ एक और। ये अटल जी की प्रेरणाओं से मैंने उस समय लिखी थी। अर्ज करता हूं कि पथ की पावन प्रीत लिखूं, पथ की पावन प्रीत लिखूं, या वैभव वन व्यतीत लिखूं, मौन त्याग कर बता लेखनी, मैं हार लिखूं या जीत लिखूं, मैं हार लिखूं या जीत लिखूं। दारुण दुख के दृग द्वारों पर, दारुण दुख के दृग द्वारों पर पीड़ा का पर्वत पिघला है, तप्त हृदय के तटबंधों से, तप्त हृदय के तटबंधों से तुमुल तिमिर बह निकला है। अवरोही अतीत भुलाकर भावी को भयभीत लिखूं, मौन त्याग कर बता लेखनी, मैं हार लिखूं या जीत लिखूं। उनमें सी आशा के ऊपर, उनमें सी आशा के ऊपर विरक्त व्योम का पहरा है, उनमें सी आशा के ऊपर विरक्त व्योम का पहरा है। करुण व्यथा का कातर क्रंदन, करुण व्यथा का कातर क्रंदन सागर से भी गहरा है। दग्ध भाव का दधी लिखूं, दग्ध भाव का दधी लिखूं, या नवल नेह नवनीत लिखूं, मौन त्याग कर बता लेखनी, मैं हार लिखूं या जीत लिखूं। पर कष्टों से पार उतरकर, पर कष्टों से पार उतरकर वर्ण विजय का करना है, पर कष्टों से पार उतरकर वर्ण विजय का करना है। पुरुषार्थ के रिक्त पात्र को, पुरुषार्थ के रिक्त पात्र को श्रम शोणित से भरना है। रिक्त रगों में रक्त चेतना, रिक्त रगों में रक्त चेतना, आ रक्त रक्त की रीत लिखूं, मौन त्याग कर बता लेखनी, मैं हार लिखूं या जीत लिखूं। विपदाओं की विपुल वेदना, विपदाओं की विपुल वेदना संकेत सुरीले देती है। साहस बन जाता सार्थवा, साहस बन जाता सार्थवा कामना करवट लेती है। अवसानों की अमरलता पर, अवसानों की अमरलता पर सृजना का संगीत लिखूं, मौन त्याग कर बता लेखनी, मैं हार लिखूं या जीत। पराभव में पूर्ण प्रलेखी, पराभव में पूर्ण प्रलेखी उद्भव का अंकन होता है। नव निर्माण का नेपथ्य में, नव निर्माण का नेपथ्य में निर्बाधित मंचन होता है। प्रमादों को परित्याग कर, प्रमादों को परित्याग कर कर्मों को काला तीत लिखूं, मौन त्याग कर बता लेखनी, मैं हार लिखूं या जीत लिखूं। और अंतिम बंदे के जो अटल जी का संदेश था कि कर्म योग की किरणों से ही, कर्म योग की किरणों से ही जीवन पथ उजियारा है। कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बने तो हीन भाव नित हारा है, कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बने तो हीन भाव नित हारा है। कर्म यज्ञ की आहुति को, कर्म यज्ञ की आहुति को पावन और पुनीत लिखूं, मौन त्याग कर बता लेखनी, मैं हार लिखूं या जीत लिखूं, मैं हार लिखूं या जीत लिखूं।
सादर प्रणाम